हाँ, तो कल की क्लास में अपन डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा और मिनिमा देख चुके थे। उसमें अपन ने देखा था कि जैसे ही अपने पास x और y के बीच में कोई ग्राफ आ जाता है इस प्रकार से, और अपन से पूछ ले कि y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि y क्या है, फंक्शन है किसका, x का। y जो है देखो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर वो डिक्रीज होते होते यहाँ पर उसकी स्लोप हो जाती है जीरो। स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। टेन थीटा को अपन क्या बोलते हैं, स्लोप। जिसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स। तो इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स यानी क्या है, इस पॉइंट पे स्लोप अपनी क्या है, जीरो। कैसे देखते हैं स्लोप, जैसे किसी इसी पॉइंट पे आ गया मेरे पास, ऐसे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट के बाद में मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये जो थीटा एंगल बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्या डिनोट कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस एक्स एक्सिस को डिनोट कर रही है कि एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट थीटा एंगल बना रहा है। यदि ये थीटा 90 से कम हो, टेन थीटा जो होता है वो 90 से कम होता है, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यदि 90 से आगे चले जाते हैं अपन, तो टेन थीटा जो है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये चीज़ें अपन देखते हैं। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। टेन जीरो, टेन जीरो कितना होता है अपने पास, 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगी, स्लोप 0 डिग्री। तो यहाँ पर अपनी मैक्सिमा होगी, और मैक्सिमा जिस पॉइंट पर होगी तो अपन क्या बोल सकते हैं, dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पर क्या है, 0। यही तो है स्लोप। यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है वो क्या है, 0। अब अपने को चेक, यहाँ तो अपने पास ग्राफ दिया हुआ है, अब अपने को चेक करना पड़े कि ये किस जगह 0 है, कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी मिनिमम है। अपने पास दो वैल्यू आ जाएगी जहाँ पर स्लोप 0 होगी। अपन को आगे देखना होगा कि इनमें से कौन सी मैक्सिमा है, कौन सी मिनिमा है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि डबल डिफरेंशिएशन पुट करने के बाद नेगेटिव आ जाता है, यदि डबल डिफरेंशिएशन पुट करने के बाद नेगेटिव आ जाता है, तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। नेगेटिव क्यों, जैसे यहाँ पर मेरी स्लोप 0 है और ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है। मैं इससे आगे चलूंगा तो यहाँ स्लोप जो है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। स्लोप जो है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इस कारण क्या होगा, जो मैक्सिमा पे जो अपन डबल डिफरेंशिएशन करते हैं वो नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब मैक्सिमा है। ये बस एक याद रखने का तरीका है, याद रखने का तरीका है। क्योंकि मैक्सिमा होगी उससे अपन नीचे चलेंगे, और मिनिमा जहाँ होगी उससे ऊपर चलेंगे। ऊपर चलेंगे तो इधर वाली जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अपन, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन ही पॉजिटिव आएगा, तो उससे कंफर्म हो जाएगी कि अपना ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। बस याद रखने का एक तरीका है ये। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं अपन इंटीग्रेशन से। आज की क्लास में अपन देखेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन देखो, अपन जब 10 तक थे, जब तक पढ़ते थे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, ये चीज़ें पढ़ते थे, क्योंकि ये अपने काम में आती है बहुत जगह। मैथ में अपन इसको पढ़ते हैं और अपने बहुत जगह इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ जब अपन 11th में आ जाते हैं तो इसमें इंटीग्रेशन और ऐड हो जाता है। जैसे हायर ऑर्डर एडिशन आ जाए, एडिशन बोले तो बहुत सारी वैल्यूज़ को मुझे ऐड करना हो, तो सिंपल एडिशन से क्या मैं उसको ऐड कर सकता हूँ, इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ जाए, तो मैं नहीं कर सकता सिंपल एडिशन से उसको ऐड। इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ी यहाँ पे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मुझे बहुत सारी वैल्यू, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ मुझे ऐड करनी हो। जैसे 1 2 3 किसी भी एक ऑर्डर में जो है मुझे ऐड करनी हो, तो मैं किस प्रकार से उसे ऐड करूँगा। इसीलिए अपने पास आता है, एक टूल आती है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इससे पहले अपन डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं आराम से। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आप देख लेना अपने हिसाब से। पर आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन अपन बोल सकते हैं। डिफरेंशिएशन में अपन ने क्या देखा, कोई भी y है जो फंक्शन है किसका, x का। ठीक है, एक चीज़ और इससे पहले बता दूं, कोई भी वैल्यू है, जैसे मेरे पास y है,
ये जो वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू है। यदि मैं इसको स्प्लिट करके लिखूं तो मैं यूँ लिख सकता हूँ dy प्लस dy प्लस dy। मेरे पास एक लाइन है, उसकी वैल्यू बता दी मेरे पास ये y है पूरी टोटल। तो मैंने बता दिया, मैंने छोटे 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 इसमें सेगमेंट ले लिए और बोला कि ये dy1 dy2 dy3 ये ऐड करते तो मेरे पास y आता है। तो मतलब किसी स्मॉल के लिए मैं क्या यूज़ लूँगा, स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल मेज़रमेंट के लिए मैं डेल्टा y यूज़ लेता हूँ और बिग के लिए y। यहाँ से आगे चलते हैं तो इंटीग्रेशन में अपन क्या देखते हैं। डिफरेंशिएशन में जैसे अपन ने देखा कि यहाँ पे अब मैं dy बाई dx लिखता हूँ जो है फंक्शन ऑफ x। मैं क्या करता हूँ, इस x को उठा के इधर ले आता हूँ, इस dx को उठा के मैं इस साइड ले आया। अब दोनों तरफ क्या करूँगा, मैं इंटीग्रेशन का साइन बना दूंगा। इंटीग्रेशन बोले तो एडिशन अपन कर रहे हैं, उसका साइन मैं बना दूंगा। इंटीग्रेशन का साइन कैसे होता है, जैसे कि कोई सांप हो, ऐसे ऐसे किसकी तरह होता है, सांप की तरह होता है इंटीग्रेशन का। बहुत ही लंबी चीज़ को अपन ऐड करने जा रहे हैं तो उसका साइन इंटीग्रेशन का ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि इसको मैं छोटी छोटी वैल्यू को ऐड करूं। इंटीग्रेशन का मैंने सिंपल मतलब बताया था, यहाँ पे एडिशन होता है। यदि dy को ऐड करूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, y आता है, ठीक है। y इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स dx यहाँ मेरे पास आ जाता है। क्या कर रहे हैं, छोटी 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 वैल्यूज़ को अपन ऐड कर रहे हैं, सिंपल ही है। आगे एप्लीकेशन अपन देख लेंगे और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे और कैसे अपन इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। कोई भी इंटीग्रेशन आ जाए, जैसे अपने पास आ जाए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसी चीज़ें अपन अभी कवर कर लेंगे, अपने ग्रिप में हो जाएगी। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि इंटीग्रेशन एडिशन के लिए यूज़ होता है। बहुत ही लंबा एडिशन अपने पास आ जाए तो अपन इंटीग्रेशन यूज़ में लेते हैं, ये इसका एप्लीकेशन हो गया। ये रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का। ये इस फॉर्म में दिखेगा, अपने को इस फॉर्म में दिखेगा, ठीक बात। आगे अपन बात करते हैं इसके कुछ एक पॉइंट्स के बारे में कि जो इंटीग्रेशन जो होता है वो नॉर्मली अपन बोले तो वो दो प्रकार का होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपको यहाँ से लेके बोल दिया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेंथ मेज़र करनी है, बहुत लंबी लेंथ है। एक आपको बोल दिया कि ये लेंथ मेज़र करनी है, अपने को पता नहीं है कि वो कितनी लंबी है। मतलब बोले तो जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो मेरे को बोल दिया 1 मीटर से लेके 2 मीटर तक, 1 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर तक आपको ये रेंज मेज़र करनी है, तो अपन उसको मेज़र कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है इनडेफिनेट, रेंज अपने पास डिफाइंड नहीं है कुछ भी, फिर भी अपन उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो बाइफरकेट होके दो प्रकार का हो जाता है। पहला डेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा हो जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। पहला डेफिनेट इंटीग्रेशन अगला है इनडेफिनेट। डेफिनेट वर्ड ही खुद इंडिकेट कर रहा है। डेफिनेट में क्या होगा, डेफिनेट में क्या होगा कि एक डिफाइंड इंटरवल, उसके बीच में अपने को इंटीग्रेशन करना है यानी एडिशन करना है। दूसरा है इनडेफिनेट, इसमें कोई डिफाइंड नहीं है, ठीक बात। आगे अपन देखें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं यूँ बोल सकता हूँ, कोई भी y का दिया हुआ इंटीग्रेशन तो मैं ऐसे करता हूँ उसको, y ए बी फंक्शन ऑफ x dx। इसका मतलब है जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ वो a से लेके b तक कर रहा हूँ। जो मैं इंटीग्रेशन जो कर रहा हूँ वो a से लेके b तक कर रहा हूँ। इधर बात करते हैं अपन, इधर जो रेंज है वो कोई डिफाइंड नहीं होती, मैं कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूँ, तो उसको रख दिया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक बात। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब आगे अपन देखें कि कैसे अपन इंटीग्रेशन के टूल्स काम में लेते हैं। जैसे पीछे डिफरेंशिएशन में अपन ने देखा था कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है उसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो स्क्वायर जो पावर है उसको उठा के आगे ले आते हैं, पावर में से 1 माइनस कर देते हैं।
इंटीग्रेशन में अपन क्या करेंगे, यदि वैसा कुछ अपने पास आ जाए तो इंटीग्रेशन दो प्रकार का हो गया यहाँ पे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में अलग प्रकार से होगा, इनडेफिनेट में अलग प्रकार से होगा। वैसे सेम है दोनों में, बस इसमें रेंज रख देंगे एक कि यहाँ से लेके यहाँ तक अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करें अपन, जैसे मेरे पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना होगा। तो इंटीग्रेशन में मैं क्या करता हूं, जो x है उसको एज इट इज रहने देता हूं, पावर में 1 ऐड कर देता हूं। वहां क्या किया था, एक घटाया था, यहाँ पावर में 1 ऐड कर देता हूँ। x की पावर 1 पहले से थी, 1 मैंने ऐड कर दिया, और जो ये ऊपर जो पावर आई इसको नीचे लिख दूंगा। इस पावर को एक बार क्या नीचे लिख देंगे। ठीक है, जैसे 1 + 1 तो नीचे क्या आ गया 2, 1 + 1 पावर में नीचे क्या आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ से x का इंटीग्रेशन जो होता है x² + 2। दूसरी बात, इसकी कोई रेंज नहीं दी हुई मुझे, इसकी कोई रेंज नहीं दी हुई मुझे, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसका मतलब इसके साथ एक कांस्टेंट भी आएगा जो कि अपन को अननोन है। ठीक है, यदि यही होता डेफिनेट इंटीग्रेशन, ए से लेके बी तक अपने पास रेंज दी हुई होती, सेम इसी प्रकार से अपन इंटीग्रेशन करते। ठीक है, उसमें क्या कर देते, आगे पावर में 1 ऐड करते और अपॉन में वो पावर ले आते। तो यहाँ से अपन क्या ले आएंगे, x² / 2, फिर ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, और ये जो a है इसको यहाँ लिख देंगे, b है यहाँ लिख देंगे। अब अपन क्या करेंगे, जो ये x² बीच में है ये वेरिएबल है अपने पास, a और b अपन को नोन है, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक बार x² की जगह b² रखेंगे, x की जगह b को ले आएंगे, एक बार a को ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से जो रिजल्ट आता है अपने को, अपन क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में है उसकी पावर ऊपर वाली, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। जैसे कि अपर लिमिट इसमें पुट कर दूं तो यहाँ पे आएगा b² / 2 - a² / 2। ये अपन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन करते हैं। क्या आ गया यहाँ से, b² / 2 - a² / 2 यहाँ पे अपन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ तक बात समझ में आती है अच्छे से। तो चलिए आगे अपन ने एक टर्मिनोलॉजी देख ली कि यदि अपने पास x आ जाए, उसका अपने को इंटीग्रेशन करना हो, तो अपन क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे और वो जो ऊपर वैल्यू आएगी उसको डिनोमिनेटर में नीचे ले आएंगे। ठीक बात, यहाँ तक बात क्लियर होती है। जैसे वहाँ पे अपन ने √x का डिफ्रेंशिएशन किया था, वो आपको रिकॉल करा दूँ, वो अपने पास कितना आया था, 1/2 √x, 1/2 √x वहाँ पे आया था। यहाँ पे अपन यदि √x का इंटीग्रेशन करें तो वो अपने पास कितना आएगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ √x विथ रेस्पेक्ट टू dx, x के रेस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं, तो √x का इंटीग्रेशन क्या आ सकता है, √x को मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो 1 ऐड कर दूंगा, जो ऊपर वैल्यू आएगी उसको मैं नीचे रख दूंगा, प्लस यहाँ पे कोई डेफिनेट नहीं दिया हुआ, डेफिनेट इंटीग्रेशन ये नहीं है, ये नहीं पता अपने को इस इंटीग्रेशन को अपन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं। तो ये जो अपने ये जो बनाया, ये सांप की तरह अपन ने बनाया, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या करेंगे अपन, सीधा यहाँ c ऐड कर देंगे। यदि कुछ होता तो ब्रैकेट में यहाँ पे जो नीचे होता उसको यहाँ लिख देते, ऊपर होता उसको यहाँ लिख देते, बहुत सिंपल है। 1/2 + 1 कितना हो गया, 3/2, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी 3 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। ये फाइनल रिजल्ट आ गया √x का इंटीग्रेशन। ठीक है,
डिफ्रेंशिएशन में अपन ने किया था कि log x का डिफ्रेंशिएशन आता है 1/x, और इंटीग्रेशन अपन को पता है कि उसका जस्ट उल्टा है। यदि मैं 1/x का इंटीग्रेशन करूं, 1/x का मैं इंटीग्रेशन करूं तो मेरे पास यहां से कितना आ जाता है, log x। ठीक बात, प्लस सी आएगा, क्योंकि यहां कोई लिमिट नहीं दी हुई तो प्लस सी आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर होती है बातें। वहां पर अपन ने देखा था एक e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन, जो क्या हुआ था अपना, e की पावर x ही हुआ था। यहां पे अपन e की पावर x का यदि डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो वो e की पावर x ही आंसर आएगा। वहां भी e की पावर x था, यहां भी e की पावर x आ रहा है। वहां यदि अपन कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तो उसका 0 आ रहा था। यहां पे यदि अपन कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट हो, उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने पास क्या रिजल्ट आता है, सॉरी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी हुई तो यहाँ सी भी लिखूंगा मैं। यहाँ कांस्टेंट का अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी। कांस्टेंट इंटू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको इससे इंटू कर देंगे और प्लस सी कर देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं tan का dx के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे फाइनल रिजल्ट मेरे पास आता है tan x प्लस सी। क्लियर होती है यहां तक बातें। वहां पर अपन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का इंटीग्रेशन देखा था, उसका जस्ट अपोजिट यहां हो जाएगा। कैसे, ये चीजें अपन रिकॉल करते रहेंगे, टेंशन मत लेना, बस एक बार आप तो देखते जाओ। एक बार क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है एक बार में याद नहीं होती, बस आप लिखते जाओ, इसको बार बार देखो, अपने आप हो जाएगी। अपन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती वैसे तो, पर एक बेसिक क्लियर करना ज़रूरी होता है। पहले अपन थ्रू आउट सिलेबस इसको कवर करते तो मतलब यहाँ पढ़ने की अपने को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अपन करते हैं, क्योंकि अपन पहले अपने पास सारी टूल्स जो है वो जेब में डाल लेते हैं, फिर अपन पूरी फिजिक्स में अप्लाई करते चलेंगे उसको। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, अपन साइन, कोस और टेन का इंटीग्रेशन करके देखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया था कि जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, वो कितना आता है मेरे पास, साइन का आता है कोस एक्स। यदि मैं कोस का डिफरेंशिएशन करूं dx के रेस्पेक्ट में, वो कितना आता है मेरे पास, माइनस का साइन एक्स। और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करूं, टेन एक्स का dx के रेस्पेक्ट में, तो वो मेरे पास कितना आता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये तो थी बात डिफरेंशिएशन की। अब बात चलेगी अपनी इंटीग्रेशन की। मैं टेबल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि याद रह जाए अपने को। अब बात अपन इंटीग्रेशन की कर रहे हैं, तो यदि मैं इंटीग्रेशन करूंगा कोस एक्स का, तो यहां मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, कोस एक्स का करूंगा तो उल्टा है, जस्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है, तो मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि यहां कोई लिमिट नहीं दी हुई, यहां कोई लिमिट नहीं दी हुई तो प्लस सी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिमिट दे देता कि साइन कोस एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है पाई से पाई/2 तक, या पाई/2 से पाई तक। ठीक है, यहाँ नहीं दी हुई तो अपन एक कांस्टेंट रख देते हैं। अगला आ गया अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। यहाँ पे साइन एक्स अपन अपने ले लिया, तो उधर आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। अगला है सेक स्क्वायर एक्स dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी।
बोले तो पहले अपन चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन में जैसे साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। साइन थीटा जो है वो सीधा कोस थीटा में हो जाता है, मतलब डिफरेंशिएशन पहले पढ़ रहे हैं तो पहले वाला पॉजिटिव हो जाता है। अगला है कोस थीटा, याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ। अगला होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा डिफरेंशिएशन में हो जाता है नेगेटिव। कोस थीटा क्या होता है, डिफरेंशिएशन में हो जाता है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन एक्स। यही बात अपन इंटीग्रेशन में करें तो अपन पहले क्या क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा ही पढ़ेंगे। पर वो साइन थीटा इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं तो वो साइन थीटा जो साइन एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। बस याद रखने का एक तरीका है, डिफरेंशिएशन का याद रख लो, उसका जस्ट अपोजिट है इंटीग्रेशन। यहां तक बात क्लियर होती है। अपन एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, जिससे आपको जो वो है डेफिनेट और इनडेफिनेट भी क्लियर हो जाए। दो एग्जाम्पल लेता हूं, एक डेफिनेट का, एक इनडेफिनेट का। यदि मैंने दे दिया आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन एक्स का, और यहां मैंने दे दिया आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो ऑब्वियसली मैं साइन थीटा की जो है वो वैल्यू दूंगा। थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो मैं आपको लिमिट दे रहा हूं, यहां से कितनी दूं आपको लिमिट, 0 से पाई दे दूं। ठीक है, यही इस साइड कर रहा हूं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में। यहां मैं कोई लिमिट नहीं दे रहा। इधर मैंने यदि लिमिट दे दी तो पहले अपन क्या करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, जो कितना होता है माइनस का कोस एक्स। लिमिट पुट कर दी 0 टू पाई, इसको पाई बाई 2 ले लो, पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 कर दी लिमिट पुट। अब मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार मैं क्या करूंगा, इस कोस एक्स की जगह अपर लिमिट पुट करूंगा, और दूसरी बार मैं क्या करूंगा, जो एक्स है उसके साथ क्या करूंगा, लोअर लिमिट पुट करूंगा, और उससे क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। ठीक बात, समझ में आती है ये बात? हाँ, क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा? क्यों नहीं समझ आ रहा? आ रहा है समझ? अच्छा आ रहा है, तो चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन कर रहे हैं। तो यहां से क्या होता है कि अपर लिमिट जो है माइनस कोस पाई बाई 2, फिर यहां पे क्या रहता है माइनस साइन, और एक माइनस इसमें भी है तो माइनस कोस 0। ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, कोस पाई बाई 2 बोले तो कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 प्लस कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो फाइनल जो डेफिनेट इंटीग्रेशन था उसके वैल्यू अपने पास आ जाती है 1। ठीक है, अगला अपने पास है इनडेफिनेट, तो इसको सीधा करके यहाँ तक छोड़ देंगे। इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स प्लस सी लगा देंगे यहाँ तक बात क्लियर होती है। कल की क्लास में अपन क्या देखेंगे, एडिशन रूल देखेंगे। ठीक है, अपन इंटीग्रेशन में बस एडिशन रूल देखते हैं, कैसे अपन ऐड करते हैं वो अपन कवर कर लेंगे। फिर अपना क्या हो जाएगा, ये चैप्टर जो है वो ग्रिप में आ जाएगा पूरा। इसमें अपन ने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपन पढ़ लेंगे, पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद में यूनिट एंड डायमेंशन अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट कुछ एक लेक्चर में। अगला लेक्चर तो अपन इसके एग्जाम्पल्स का करेंगे। तो ठीक हमेशा की तरह, जैसे कि अपन लेक्चर ख़त्म करने से पहले अपन क्या करते हैं, लेक्चर ख़त्म करने से पहले अपन क्या करते हैं, एक शायरी सुनाते हैं, जिससे मोटिवेशन बना रहे, आप में एक जुनून आए। तो चलिए आज आपको शायरी सुनाते हैं। रोज़ सेलेक्ट करनी पड़ती है आपके लिए शायरी, तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको।
अपन में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार उसकी किस्मत बहुत बढ़िया थी, उसको ये कॉलेज मिल गई, उसका लाइफ में यूँ हो गया, उसकी लाइफ सेट हो गई। सोचते होंगे कि उसकी किस्मत बहुत बढ़िया होगी। देखो जिसको कॉलेज मिली है डेफिनेटली उसने मेहनत की है। कोई एक रात में उसकी किस्मत नहीं चमकी, किसी की नहीं चमकती, बस मेहनत होती है, वो जुड़ती जाती है और ऊपर वाला सब देख रहा है। जितनी अपन मेहनत करेंगे उसका फल आज नहीं तो कल मिल जाएगा। तो इसी चीज़ पे अपन क्या है, एक लाइन बोलते हैं कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो जनाब मंजिलें भी झुका करती है। इरादों में दम हो तो जनाब मंजिलें भी झुका करती